जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 वेक्टर अलजेब्रा। ये लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। दो वेक्टर को आप ऐड कैसे करते हो। तो यहाँ पर मैं अगर 2 डायमेंशन का एक एग्जाम्पल लूँ तो मान लो 2 डायमेंशन का हमारा एक वेक्टर है ए बार, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी बार एक दूसरा वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो मान लो इन दो वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो करस्पॉन्डिंग मेंबर्स है मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करना है, तो x1 प्लस x2, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करना है, दैट मीन्स y1 प्लस y2। तो जैसे मान लो आपके पास ए बार वेक्टर है 5 6, बी बार वेक्टर है 9 7, और आपको ए बार और बी बार को ऐड करना है, मतलब 5 6 आपका ए बार वेक्टर है और 9 7 आपका बी बार वेक्टर है। तो इन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो इसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब 5 प्लस 9, कॉमा y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब 6 प्लस 7 लिखना है। सो 5 प्लस 9 14, 6 प्लस 7 13, तो इसका एडिशन आएगा 14, 13। यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर 3 डायमेंशन ऑल्सो। 3 डायमेंशन का भी वेक्टर है तो उसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट ही यूज करना है। तो मान लो आपके पास 3 डायमेंशन का वेक्टर है ए बार जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी बार अनदर वेक्टर है x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है। आपको दोनों वेक्टर ए बार और बी बार को ऐड करना है, तो आपको x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ यानी x1 को x2 के साथ ऐड करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट को y के साथ y1 प्लस y2 को, और z कोऑर्डिनेट को z के साथ, दैट मीन्स z1 प्लस z2 को ऐड करना पड़ेगा। So if you see one example over here, so if you have a bar vector that is 10 13 7, b bar vector है -2 -5 7, आपको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। So 10 13 17 प्लस बी बार हमारा क्या है -2 -5 और 7, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो आपको करस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, तो यहाँ पर 10 प्लस -2, कॉमा y कोऑर्डिनेट को y के साथ, सो 13 प्लस -5, और z कोऑर्डिनेट को z के साथ, सो 17 प्लस 7। तो ये कितना होगा, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 10 माइनस 2 रहेगा, दैट इज 8। ये 13 यहाँ भी प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 13 माइनस 5 दैट इज 8, एंड 17 प्लस 7 दैट इज 24। सो 8 8 24। सो दिस इज व्हाट द एडिशन। अब जैसे जो रूल हमने एडिशन के लिए यूज किया है, अब सेम रूल हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास दो वेक्टर है और आपको सब्ट्रैक्ट करना है ए बार और बी बार में से, तो आप क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक्स कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, y कोऑर्डिनेट को y के साथ तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। तो मान लो हमारे पास ए बार वेक्टर 5 6 है, बी बार वेक्टर 9 7 है, तो ए बार माइनस बी बार क्या होगा, तो 5 6 माइनस बी बार वेक्टर क्या है हमारा 9 7। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में से ही माइनस करना है, यानी 5 माइनस 9, और 6 को किस में से माइनस करेंगे हम, 7, 6 माइनस 7। सो 5 माइनस 9 कितना होता है, -4, और 6 माइनस 7 -1। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, यहाँ सिर्फ -1 आएगा। यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर 3 डायमेंशन वेक्टर ऑल्सो। तो मान लो आपको यहाँ पर ए बार और बी बार 3 डायमेंशन का एक वेक्टर दिया है और ए बार माइनस बी बार निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, सो x1 माइनस x2, y में से y को, दैट मीन्स y1 माइनस y2, और z में से z को करना है, दैट इज z1 माइनस z2। तो ये हो गया आपका ए बार माइनस बी बार। सो इफ यू सी वन एग्जाम्पल ओवर हियर, दैट इज ए बार और बी बार, तो यहाँ पर ए बार क्या है हमारा 10 13 17, और माइनस बी बार क्या है हमारा 2 5 7। तो हम x कोऑर्डिनेट में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 2, कॉमा 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 5, कॉमा 17 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, 13 माइनस 5 8, 17 माइनस 7 10। So in that way you can subtract two vectors also. So and the third concept, that is scalar multiplication. यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है आप अपने वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। स्केलर का मतलब होता है कोई नंबर, ठीक है। तो मान लो हमारा ए बार वेक्टर है x1 y1, 2 डायमेंशन का एक वेक्टर है, और हमें कोई नंबर k मल्टीप्लाई करना है, तो k टाइम्स ए बार क्या होगा,
सो k टाइम्स a बार क्या है हमारा x1 y1। तो आप क्या करो, ये k को हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो k को x1 के साथ कॉमा k को y1 के साथ, तो k y1। तो ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो आपको a बार 5 6 दिया है वेक्टर और आपको 2a बार निकालना है, तो 2 टाइम्स a बार क्या है हमारा 5 6। तो ये 2 को क्या करेंगे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। एंड यही 2 को हम 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 2 5 आर 10 2 6 आर 12। तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर 3 डायमेंशन वेक्टर ऑल्सो। तो मान लो आपका वेक्टर है a बार x1 y1 z1 और k कोई नंबर है, तो k टाइम्स a बार क्या होगा, तो k टाइम्स आप क्या करो k को हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो k टाइम्स x1 k टाइम्स y1 एंड k टाइम्स z1। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मान लो a बार वेक्टर है हमारा 5 6 3, सो 3 टाइम्स a बार क्या होगा 3 टाइम्स 5, a बार क्या है हमारा 5 6 3। तो ये 3 को हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 5 आर 15, 3 6 आर 18 एंड 3 3 आर 9। तो ये हो गया हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल ओवर हियर। तो मान लो यहाँ पर देखो a बार ij के फॉर्म में लिखा है, तो जब भी आपको इस तरह का कोई एग्जांपल दिखे तो अपने a बार और b बार को क्या करो पहले कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ij के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा नोटेशन। तो यहाँ पर i का कोएफिशिएंट क्या है -2, j का कोएफिशिएंट क्या है +3 और k का यहाँ पर कोई मेंबर नहीं है तो 1 तो होगा। सिमिलरली b बार अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो 2, i का कोएफिशिएंट 2 है, j का यहाँ -3 है और k का कोएफिशिएंट क्या है +2। तो ये रहा हो गया हमारा a बार और b बार। आपको फाइंड क्या करना है a बार प्लस b बार। तो a बार क्या है हमारा -2 3 1 वेक्टर प्लस b बार क्या है हमारा 2 3 2। तो इन दोनों वेक्टर को क्या करो ऐड कर लो। तो हम एडिशन में क्या करते हैं, जो x कोऑर्डिनेट है उसको x के साथ, सो -2 को 2 के साथ ऐड करेंगे, ये 3 को -3 के साथ और ये 1 को किसके साथ ऐड करेंगे 2 के साथ, तो 1 + 2। तो ये कितना होगा -2 + 2 0, 3 - 3 0 और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। सो दिस इज व्हाट आवर a बार प्लस b बार। इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई। ये बहुत ही इजी एग्जांपल्स है इसके, आप इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर भी 2 वेक्टर लिखा है a बार और b बार। तो सबसे पहले आप क्या करो उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सो 2 टाइम्स i + j, तो i का कोएफिशिएंट 2 है और j का कोएफिशिएंट 1 है, तो 2, 1 हो गया हमारा a बार वेक्टर। और यहाँ पर b बार वेक्टर क्या हो जाएगा, i का कोएफिशिएंट 5, j का कोएफिशिएंट -1 है, तो ये 5, -1 ये b बार वेक्टर हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना है, a बार प्लस b बार का मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले a बार प्लस 3b बार निकाल लो। हमारा a बार क्या है 2, 1 प्लस 3 टाइम्स b बार क्या है हमारा दैट इज 5, -1। तो 2, 1 प्लस ये 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 5 दैट इज 15, 3 टाइम्स -1 दैट इज -3। ऐड कैसे करना है, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, सो 2 + 15 कितना होगा दैट इज 17, 1 प्लस -3, 1 प्लस -3, इसका मतलब ये 1 - 3 है, 1 - 3 कितना होता है -2, सो यू विल गेट -2। तो ये रहा हमारा a बार प्लस 3b बार। बट आपको उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं हमने ऑलरेडी इसके लेक्चर देखे हुए। तो मॉड्यूलस में क्या करते हो, अंडर रूट करते हो और हर एक मेंबर का हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका करना है, स्क्वायर करना है 17 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हम -2 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर कितना होगा और -2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 17 का स्क्वायर मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, 7 7 आर 49, सो 9 4 7 1 आर 7, इट इज 11 और यहाँ 17, तो ये हो जाएगा 9 8 2 289 होता है। सो 289 + 4 कितना होगा दैट इज 293। okay, so this is what the modulus of the given vector. Similarly if you observe third example, तो यहाँ पर भी आपको देखो ij के फॉर्म में वेक्टर्स दिए a बार b बार, ठीक है। तो और ये हमारा c बार है, तो इसको हम लिखते हैं a बार, इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर देखोगे i और j लिखा है सिर्फ, तो i का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2, j का कोएफिशिएंट क्या है -3, सो 2, -3। b बार वेक्टर क्या होगा, i का कोएफिशिएंट क्या है 1, j का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो 1, -3। i का कोएफिशिएंट क्या है 3, j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो होगा ही, तो 3, 1। तो हमें क्या निकालना है 2 टाइम्स a बार माइनस b बार प्लस c बार। सो हम यहाँ निकाल लेते हैं।
सो 2 टाइम्स ए बार वेक्टर क्या है हमारा, ये रहा 2 कॉमा -3 माइनस, अब देखो पहले हम बी बार प्लस सी बार अलग से निकाल लेते हैं, बी बार प्लस सी बार, बी बार क्या है हमारा दैट इज 1 कॉमा -3 प्लस सी बार क्या है हमारा 3 कॉमा 1, दोनों को ऐड कर लो, सो 1 प्लस 3 कितना होगा 4 कॉमा -3 प्लस 1 दैट इज -2, तो बी बार प्लस सी बार क्या है हमारा 4 -2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 -2, बी बार प्लस सी बार की वैल्यू लिख देता हूँ 4 -2, ये 2 को मल्टीप्लाई करो, सो 2 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 4 कॉमा 2 टाइम्स -3 दैट इज -6, इसको माइनस किससे करना है 4 -2 के साथ, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को x के साथ, तो 4 -4 लिखता हूँ मैं 4 -4 कॉमा y कोऑर्डिनेट को y के साथ, सो -6 -2, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 4 -4 तो 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -6 + 2, -6 + 2 कितना होता है -4, तो ये हो जाएगा 0 -4, सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर भी ए बार बी बार और सी बार आपको 3 वेक्टर दिए, तीनों को आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो, तो इसका ए बार का कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 2, जे का क्या है 1 और के का क्या है -3, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 4, जे का 5 और के का क्या है 4, आई का कोएफिशिएंट 3, जे का क्या है -2 और के का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ पर आएगा -1, तो ये रहे आपके ए बार बी बार और सी बार वेक्टर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 3 टाइम्स ए बार, तो मैं लिख देता हूँ 3 टाइम्स ए बार वेक्टर क्या है हमारा 2 1 -3 प्लस 2 टाइम्स बी बार वेक्टर क्या है हमारा 4 5 4 माइनस 3 टाइम्स सी बार वेक्टर क्या है हमारा, ये रहा 3 -2 -1, सो इफ यू सिंप्लीफाई इट, सो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 टाइम्स 2 दैट इज 6, 3 टाइम्स 1 3 एंड 3 टाइम्स -3 दैट इज -9, प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 4 दैट इज 8, 2 टाइम्स 5 10, अगेन 2 टाइम्स 4 दैट इज 8, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 3 9, 3 टाइम्स -2 दैट इज -6 एंड 3 टाइम्स -1 दैट इज -3। तो ये पहले हम कोई भी दो वेक्टर को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज चाहो तो ये ऑपरेशन एक साथ में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे अगर फर्स्ट वेक्टर 6 8 और 9, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो 6 + 8, यहाँ माइनस का साइन है तो मैं -9 लिख देता हूँ, ये हो गया आपके फर्स्ट वेक्टर। नाउ विल मूव फॉर द सेकेंड वेक्टर 3 10 और -6, बट 3 और 10 के बीच में यहाँ प्लस का साइन है तो मैं लिखता हूँ 3 + 10, और यहाँ हमारे पास बीच में माइनस का साइन है तो -6 कॉमा, नाउ विल मूव फॉर द थर्ड मेंबर दैट इज -9, यहाँ पर देखो +8 है बीच में तो +8, और यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो -3, इसका थर्ड मेंबर क्या है -3, तो मैं तीनों वेक्टर को एक साथ में लिख के ऐड कर रहा हूँ, तो 6 + 8 कितना होगा 14, 14 - 9 दैट इज 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 + 10 13 होगा, 13 + 6 कितना हो जाएगा 19, कॉमा ये हो -9 + 8, -9 + 8 कितना होगा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, सो -1 + 3 दैट इज 2, सो 5 19, 2, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। ये भी उसी तरह का एग्जांपल है बट यहाँ पर आपको उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ए बार बी बार और सी बार वेक्टर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो। तो ए बार वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे का क्या है -2 और के का क्या है 4। यहाँ बी बार क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट क्या है -3 कॉमा जे का क्या है 1 और यहाँ पर के का कोएफिशिएंट क्या है -4। सी बार वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 2 और के का क्या है -4। तो ये हो गए आपके ए बार बी बार और सी बार वेक्टर। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, 5 टाइम्स ए बार, हमारा ए बार वेक्टर क्या है 1 -2 4 प्लस 3 टाइम्स बी बार वेक्टर क्या है हमारा -3 1 -4 प्लस 2 टाइम्स सी बार वेक्टर क्या है हमारा 1 2 -4। तो सबसे पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके इसको लिख देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 1 दैट इज 5, 5 टाइम्स -2 -10 एंड 5 टाइम्स 4
that is 20 plus 3 times minus 3 that is minus 9, 3 times 1 that is 3 and 3 times minus 4 that is minus 12 plus 2 times 1 2, 2 times 2 4 and 2 times minus 4 that is minus 8। अब देखो सब में प्लस ही करना है तो सबसे पहले क्या करो आप सबका फर्स्ट मेंबर ले लो और बीच में प्लस का साइन है तो मैं प्लस लिख देता हूँ। तो 5 प्लस माइनस 9 प्लस 2 ये सबके फर्स्ट मेंबर है। अब सबका सेकेंड मेंबर ले लो -10 3 और 4 सो -10 प्लस 3 प्लस 4। सबका थर्ड मेंबर ले लो 20 माइनस 12 माइनस 8 20 माइनस 12 माइनस 8। अब सबको एक साथ में हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 क्या होता है 7 और 7 माइनस 9 दैट इज -2, 3 प्लस 4 7 माइनस 10 प्लस 7 कितना होगा -3, -12 माइनस 8 कितना होगा -20 और 20 प्लस -20 तो ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है तो मॉड्यूलस ऑफ व्हाट, ये हमने ऑलरेडी 5a बार प्लस 3b बार प्लस 2c बार यहाँ निकाला है। सो -2 -3 0 इसका मॉड्यूलस क्या आएगा। तो आप मॉड्यूलस कैसे निकालते हो, हर एक मेंबर का स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं। तो -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 सो ये क्या हो जाएगा √13। तो √13 इज अवर फाइनल आंसर। You can easily simplify this sixth example। तो यहाँ पर भी अगर आप x बार को कोऑर्डिनेट x बार और y बार आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, x बार यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है बट y बार नहीं दिया है तो आप उसको लिख दो। तो ये क्या आएगा -3 i का कोएफिशिएंट j का 1 है और k का क्या है -4। तो यहाँ पर देखो आपको निकालना क्या है 3x बार क्या दिया है आपको 2 -1 3 प्लस 2 टाइम्स y बार क्या दिया है हमको दैट इज -3 1 -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। सो 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स -1 दैट इज -3 एंड 3 टाइम्स 3 दैट इज 9 प्लस 2 टाइम्स -3 दैट इज -6, 2 टाइम्स 1 2 एंड 2 टाइम्स -4 दैट इज -8। ये दोनों वेक्टर को ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस -6 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 प्लस -6। सेकेंड वेक्टर को सेकेंड के साथ सो -3 प्लस 2 और थर्ड वेक्टर को थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ सो 9 प्लस -8। इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो 6 -6 क्या हो जाएगा 0, -3 प्लस 2 -1 और 9 - 8 क्या होगा 1। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको देखो वेक्टर नहीं दिया, डायरेक्ट ऐसे नंबर दे दिए तो ये भी कुछ उसी तरह के लिखे हैं एग्जाम्पल। सो आप क्या करो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो, पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सो 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 4 and 2 times -3 that is -6 plus 3 times 2 that is 6, 3 times -3 -9 and 3 times 5 that is 15। दोनों वेक्टर को ऐड कर लो तो फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ सो 2 प्लस 6 क्या होगा 8, सेकेंड वेक्टर को सेकेंड के साथ ऐड कर लो सो 4 -9 तो 4 -9 कितना होता है -5 और थर्ड वेक्टर को थर्ड के साथ ऐड कर लो सो -6 प्लस 15 या 15 - 6 कितना होगा दैट इज 9। So this is what our final answer। So you can simplify this example by yourself। I hope अगर आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया तो ये सेकंड वाला तो आप इजीली कर पाओगे। थर्ड में देखो आपको मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है इस एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले आप क्या करो इस एक्सप्रेशन को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दो। तो i का कोएफिशिएंट क्या है 3, j का कोएफिशिएंट क्या है -4, k का कोएफिशिएंट क्या है 5 तो ये हो गया 5। इसका मॉड्यूलस आप कैसे निकालते हो तो अंडर रूट करके हम फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर कर देते हैं प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड मेंबर का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 3 स्क्वायर क्या होता है 9 -4 स्क्वायर 16, 25 5 स्क्वायर इज 25 सो इट इज √50। √50 को हम 25 2 सार भी लिख सकते हैं। √25 होता है 5 और ये √2। सो दिस इज व्हाट आवर मॉड्यूलस। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल ऑफ सिमिलर काइंड। तो यहाँ पर देखो 2 टाइम्स i प्लस 2k, यहाँ पे i और k दिया है j दिया नहीं है तो आपको उसको 0 ले लेना है। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट ये 2 टाइम्स क्या दिया है यहाँ पर देखो i का कोएफिशिएंट 1 है, j का कोएफिशिएंट दिया नहीं है तो 0 ले लेंगे, k का कोएफिशिएंट क्या है 2 प्लस 3 टाइम्स यहाँ पर i नहीं दिया है तो आपको 0 ले लेना है, j का कोएफिशिएंट क्या है 3 और k का कोएफिशिएंट क्या है 1।
तो आप क्या करो, पहले इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लो। सो ये 2 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा 2, 2 टाइम्स 0 0 एंड 2 टाइम्स 2 दैट इज 4 प्लस 3 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 3 9 एंड 3 टाइम्स 1 दैट इज 3। अब इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे, सो 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 9 9 एंड 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। इसका मॉड्यूलस आप कैसे निकालोगे? सो अंडर रूट लेना है और फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर कर देना है, प्लस सेकेंड मेंबर का स्क्वायर कर देना है और प्लस थर्ड मेंबर का स्क्वायर कर देना है। 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 9 स्क्वायर 81 और 7 स्क्वायर 49। सो 49, 81 और 4 ये कितना होगा 134। सो स्क्वायर रूट ऑफ 134, दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। देखो कुछ इसमें इक्वेशन के टाइप्स भी आते हैं, तो आप इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है। तो x को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3x, प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इज इक्वल टू 4,13। तो देखो हमने वेक्टर को कैसे ऐड किया था, तो फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट के साथ, तो 2x को हम किसके साथ ऐड करेंगे y के साथ, सेकेंड मेंबर को सेकेंड के साथ, तो 3x को किसके साथ ऐड करेंगे 5y के साथ, दिस इक्वल्स टू 4,13। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी दो मेंबर्स हैं, राइट हैंड साइड में भी दो मेंबर है, तो हम फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, और सेकेंड मेंबर को सेकेंड के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गए। तो जो आप 10th स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारी मेथड पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड, ओके, इस तरह की मेथड जो पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 10x प्लस 5 टाइम्स y दैट इज 5y इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4 दैट इज 20। सेकेंड इक्वेशन को मैं एज इट इज रखता हूँ 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 बिकॉज आई वॉन्ट टू एलिमिनेट y ओवर ईयर। तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस 5y माइनस 5y गया, 10x माइनस 3x, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7x इज इक्वल टू 20 माइनस 13 क्या आएगा 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी 7/7 दैट इज 1। तो हमारा x वैल्यू क्या आया 1। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट x वैल्यू 1 इनटू एनी ऑफ दिस इक्वेशन, सपोज आई यूज इक्वेशन 1, तो मान लो ये रहा हमारा इक्वेशन 1 दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन 1 में अगर आप x की जगह पे 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो हमारी y वैल्यू क्या आ गई 2। सो दिस इज व्हाट आवर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर आपको x वैल्यू, तो यहाँ पर आपका हमारा फाइनल आंसर क्या आया x, y इज इक्वल टू 1, 2। दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस सेकेंड एग्जाम्पल by yourself. I hope you will try this example और आप इसका आंसर भी लेकर आओगे। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए। थैंक यू एवरीवन।